ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री मानव भाव विधाता ग्रंथ से ब्रह्मचर्य का प्रभाव, कि ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव है मनुष्य के जीवन पर, ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, वो बताया जा रहा है। ब्रह्मचर्य के लिए रजवीर की रक्षा से लाभ और हानि का ज्ञान। पुरुषों के वीर की रक्षा से और देवियों के रजवीर के संचय से शरीर में बल, तेज, उत्साह एवं ओज की वृद्धि होती है। शीत, उष्ण, पीड़ा आदि सहन करने की शक्ति आती है। ब्रह्मचर्य के पालन करने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो बताया जा रहा है। ब्रह्मचर्य के पालन से अधिक परिश्रम करने पर भी थकावट कम आती है। शरीर में फुर्ती रहती है, चेतनता रहती है, आलस तथा तंद्रा कम आती है और बीमारियों के आक्रमण को रोकने की शक्ति आती है। ये मनुष्य के जीवन में रजवीर की रक्षा से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर कितना परिवर्तन आने लगता है, उसको विशेष रूप से बताया जा रहा है। मन प्रसन्न रहता है, कार्य करने की क्षमता की शक्ति आती है, दूसरों के मन पर प्रभाव डालने की शक्ति आती है। इंद्रियां जो हैं हर समय सबल रहती हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग सुदृढ़ और सुडौल रहते हैं। शरीर के सारे अंग जो हैं रजवीर की रक्षा से जो है शरीर के सब अंग जो हैं ठीक रहते हैं, हिष्ट पुष्ट रहते हैं, सुडौल रहते हैं। आयु बढ़ती है और वृद्धावस्था जो है जल्दी नहीं आती। शरीर स्वस्थ और हल्का रहता है। ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर भी स्वस्थ रहता है और हल्का रहता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। मनुष्य की जो याददाश्त है वो ब्रह्मचर्य के पालन करने से जो है मनुष्य की याददाश्त भी बढ़ती है। बुद्धि भी तीव्र होती है और मन जो है बलवान रहता है। कायरता नहीं आती। कर्तव्य कर्म करने में अनुसार नहीं होता, यानी अपने कर्तव्य कर्मों को विधि पूर्वक तत्परता के साथ करने में जो है हर समय जो है उत्साह रहता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी जो है धैर्य नहीं छूटता। मनुष्य के जीवन में अगर मनुष्य का जीवन जो है ब्रह्मचर्य में है तो वो बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी जो है उसका सामना करता है, उसमें उसका धैर्य नहीं छूटता। यानी कठिनाइयों और विघ्न बाधाओं का वीरतापूर्वक सामना करने की उसके अंदर शक्ति आ जाती है। अंतःकरण शुद्ध रहता है, आत्मसम्मान का भाव बढ़ता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है और दूसरों का कष्ट दूर करने तथा श्री सज्जनों की सेवा करने के भाव बढ़ते हैं। ये ब्रह्मचर्य के पालन करने से मनुष्य के जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है, उसके भाव शुद्ध हो जाते हैं। हर समय जो है उत्साह रहता है, चेहरे पर तेज रहता है और
उसमें जो है रजवीर में अमोघता आ जाती है, शक्ति पैदा हो जाती है। इसके साथ ही साथ प्राणी मात्र में भगवत भाव की जागृति पैदा हो जाती है। जीवन में आने वाले नास्तिकता तथा निराशा के भाव कम हो जाते हैं और असफलता प्राप्त होने पर उसमें उसको विषाद नहीं होता, भय नहीं होता, शोक नहीं होता। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रहता है। और सबसे बड़ा जो लाभ है मनुष्य जीवन का, जो देश है, यानी ओम आनंद में प्रभु पिता की युवराज पद प्राप्त करने की जो है योग्यता आ जाती है। ये सबसे बड़ा लाभ जो है मनुष्य के जीवन का जो है वो प्राप्त हो जाता है। ये तो रजवीर के रक्षा करने से ये तो लाभ बताया गया। और रजवीर के नाश से क्या क्या हानि होती है अब वो उसको बताया जा रहा है, आप लोग सुने उसको। रजवीर के नाश से मनुष्य नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। शरीर के अंदर जो हम उत्साह, शक्ति, तेज, स्मरण शक्ति को तेज करने वाली जो वस्तु है रजवीर, जब इसका नाश हो जाता है तो उस समय मनुष्य को जो है नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। शरीर जो है हर जगह से खोखला हो जाता है। थोड़ा सा भी परिश्रम अथवा कष्ट सहन नहीं होता। थोड़ा सा ही परिश्रम करने पर जो है थकावट आ जाती है और थोड़ा भी जो है यदि जीवन में कष्ट आता है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, किसी भी प्रकार का उसके जीवन में जब कष्ट आता है तो उसको सहन नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा शीत और उष्ण यानी सर्दी और गर्मी, इसका प्रभाव जो है शरीर पर बहुत जल्दी पड़ता है। और जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। रजवीर की रक्षा करने से जो स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, वही स्मरण शक्ति जो है रजवीर के नाश से जो है कमज़ोर हो जाती है। स्वभाव जो है हर समय चिड़चिड़ा हो जाता है। जरा भी प्रतिकूलता सहन नहीं होती और जो आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाता है। शरीर में उत्साह नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करने में उसमें उसका जो उत्साह नहीं रहता और हर शरीर में हर समय आलस छाया रहता है। चित्त सदा जो है सशंकित रहता है। मन में हर समय जो है विषाद छाया रहता है। कोई भी नया काम हाथ में लेने पर भय मालूम होता है। थोड़े से भी मानसिक परिश्रम से दिमाग में थकावट आ जाती है, थकान पैदा हो जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो है रजवीर के नाश से। बुद्धि मंद हो जाती है। जो रजवीर बुद्धि को तेज कर देता है, जब वो नष्ट हो जाता है तो बुद्धि जो है मंद हो जाती है। जो सोचने की शक्ति है, स्मरण शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वो भी जो है शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। और आज समय में वृद्धावस्था आ घिरती है। बुढ़ापा जो है ऐसे लोगों के जीवन में जल्दी आ जाता है।
मन इंद्रियां वश में नहीं रहती। हर समय मन इंद्रियां जो हैं चंचल बनी रहती हैं, शांत नहीं रहती। और सबसे बड़ा जो इस मनुष्य की जो हानि है वो क्या होता है, वो भगवत आनंद शांति की प्राप्ति का जो मार्ग है उससे दूर हट जाता है। आनंद शांति प्राप्त करने का जो मार्ग था वो रजवीर के नाश से जो है उस सब से वो हट जाता है। और ना तो इस जीवन में वो सुखी रहता है और ना मृत्यु के बाद ही। ऐसी अवस्था में देवियों तथा पुरुष दोनों बड़ी सावधानी के साथ शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तिदायक रजवीर की रक्षा में प्रयत्नशील रहने की पूर्ण चेष्टा करें। रजवीर जो है मनुष्य के जीवन में वो हर प्रकार से जो है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की स्थितियों में जो है वो शक्ति देता है, बल देता है, करने का उत्साह पैदा करता है। इसलिए रजवीर की रक्षा के लिए पुरुषों को और देवियों को दोनों को जो है प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि रजवीर ही जीवन है और रजवीर का नाश ही जो है मृत्यु है। रजवीर की रक्षा ही जीवन है और रजवीर का नाश ही मृत्यु है। और इस बात को सदा स्मरण रखना चाहिए कि मानसिक बीमारियां रजवीर के त्याग से बहुत बढ़ती हैं। इस बात की तो सदा स्मृति रखनी चाहिए, याद रखना चाहिए कि मानसिक जो बीमारियां हैं वो रजवीर के त्याग से बहुत बढ़ती हैं। इसका समाधान करने के लिए गीता अध्याय 5 श्लोक 22, अध्याय 18 श्लोक 38 की चेतावनीदायक वाणी जो है वो अमर वाणी है, उसको भी पढ़ना चाहिए। ये इस प्रकार जो है रजवीर के नाश से क्या क्या हानि होती है ये अभी बताया गया। अब रजवीर की रक्षा कैसे हो, इसके लिए क्या साधन है? इसके साधन के लिए हमारे योग पतंजल योग दर्शन में ध्यान योग का अभ्यास बताया और गीता में भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष जोर दिया कि बिना ब्रह्मचर्य के पालन से जो है रजवीर की रक्षा होनी संभव नहीं है। उसके लिए साधन बताया कि जैसे साधन करना चाहिए। जब तक रजवीर की रक्षा नहीं होगी, जो महापुरुषों द्वारा बताए हुए जो साधन है उसको जीवन में नहीं अपनाया जाएगा, तब तक ऐसी कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त कर मनुष्य को हो सकती जिससे वो अपनी रजवीर की रक्षा कर सके। तो वो साधन जो है महापुरुषों ने ध्यान योग का ही बताया कि ध्यान योग के द्वारा जो है अपना मन इंद्रियां वश में होती हैं। मन जो है भगवान में लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और उसके बाद मन के अंदर एक भगवान की ऐसी शक्ति अंदर पैदा हो जाती है जिसके बल पर जो है वो अपने मन को, इंद्रियों को वश में रखकर और रजवीर की रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। इसके लिए ध्यान योग के अभ्यास के लिए अपने श्री विश्वशांति ग्रंथ जो कि ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुषों द्वारा जो रचित किया हुआ है उसमें बहुत सरल और सुगम विधि बताई हुई है
कि किस प्रकार हम अपने जीवन को जो है ब्रह्मचर्य के अंदर रख सकते हैं। और उसमें कुछ नियम बताए हुए हैं जो 13 से 16 तक नियम हैं। उन नियमों को पालन करने से थोड़े दिन के अंदर ही एक आश्चर्यजनक अनुभव होने लगता है। अपने मन के अंदर शक्ति पैदा होती है, इंद्रियां जो हैं उनके अंदर एक चेतनता जागृत होती है। मनुष्य को जो है अपने वास्तविक कर्तव्य का ज्ञान होता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब की चेतनता मनुष्य के अंदर जागृत हो जाती है तो वो तभी होती है जब उसका जो है ध्यान योग के द्वारा जो है वो उसका अभ्यास करता है, उसका ध्यान लगता है। और जब ध्यान लगता है तब वो माननीय प्रभु पिताजी के साथ उसका संपर्क होता है, योग होता है। और उसके बाद जो है उनके द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है वो उस शक्ति के प्रभाव से जो है मनुष्य के अंदर जो है हर समय एक सजगता पैदा हो जाती है। अपने मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की उसको एक ताकत पैदा हो जाती है, जिसके प्रभाव से जो है फिर वो अपने ब्रह्मचर्य के पालन करने में वो समर्थ हो जाता है। और जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो उसके अंदर उसको उससे क्या शक्ति प्राप्त होती है, जीवन जो है एकदम काया पलट हो जाता है। और अभी जो जैसा बताया गया उसके जीवन में परिवर्तन के साथ साथ हर प्रकार का जो है उसको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की स्थिति जो है उसकी जो है बहुत उच्चतम हो जाती है। यदि इस प्रकार अपने रजबीर की रक्षा नहीं की जाएगी, महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार नहीं करेंगे तो जीवन जो है बहुत कम समय के अंदर ही जो है मानसिक, शारीरिक रोगी हो जाएगा है। और वृद्धावस्था जो है वो भी जल्दी आदमी उसमें आ जाता है। और फिर जीवन में मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं, मन विक्षिप्त रहता है। और इससे भी जो है ये तो देवियों पुरुष दोनों के लिए समान उसको हानि और लाभ का अनुभव होता है, परंतु जो देवियां हैं उनको जो है विशेष जो है इससे जो उनके जीवन में प्रभाव पड़ता है और उसको उन पर विशेष उनका हानि होती है, नुकसान होता है। वो क्या होता है कि देवियों की हानि का जो इसमें जो मुख्य कारण ये है कि प्रायः 270 दिन तो गर्भाधान में बालक का निर्माण उनके रज से होता है। पुरुषों से अधिक देवियों का जो ब्रह्मचर्य का पालन न करने से जो हानि होती है उसका मुख्य कारण ये है कि 270 दिन तो गर्भाधान में बालक का निर्माण उनके रस से होता है। और अज्ञान विमोहित माताएं प्रायः 730 दिन तक बालक को दूध पिलाती हैं। अज्ञान विमोहित, जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, ऐसी जो माताएं हैं वो प्रायः 730 दिन तक बालकों को दूध पिलाती रहती हैं। और दूध माता के खून से तैयार होता है। तो इन दिनों में खून की कमी होने के से वीर तैयार नहीं हो पाता। इस सिद्धांत से मनुष्य की अपेक्षा देवियों की 1000 गुना हानि होती है। तो ऐसी अवस्था में सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। और ओमान में भगवान की यदि ऐसी अवस्था में उनकी शरण ले ली जाए, उनके विधान के अनुसार अपने जीवन को बनाना शुरू किया जाए तो उनकी तरफ से एक विशेष कृपा और शक्ति जो है मनुष्य को मिलती है, जिसके द्वारा वो अपने मन को
और इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है। हाँ, वर्तमान समय में सारी चिकित्सकों की शरण ग्रहण कर वर्तमान में जो शारीरिक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनकी जो है मनुष्य जो है शरण ग्रहण करता है तो उससे इतना ही लाभ होता है कि संतान ना पैदा करके संतान से होने वाली जो विपत्तियां हैं केवल उससे जो है वो बच जाता है। परंतु इसके अलावा उसके जीवन में जो हजारों प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है वो तभी संभव है जब वो ब्रह्मचर्य को पालन करे और हर इस समय सावधानी के साथ अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को सब प्रकार से योग में स्थित होकर भगवान की शरण लेता हुआ उन्हीं की कृपा और बल के आश्रय पर निर्भय होकर अपने मन को, बुद्धि, इंद्रियों को हर प्रकार से अपने कंट्रोल में रखता हुआ या अपने अधिकार में अधीन रखता हुआ अपने जीवनचर्या को जो है निर्विघ्नता पूर्वक चलाता रहे, तभी संभव है वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, सुखी रह सकता है और साथ ही साथ समाज को भी एक आदर्श, समाज के सामने एक आदर्श के रूप में वो अपने को विकसित कर सकता है। और तभी समाज जो है इन आदर्शों को देखकर समाज भी जो है अपने गुणों को धारण करने की कोशिश करेगी और संभव है इसी प्रकार समाज भी एक अच्छा बन सकता है और उसको आगे से आगे समाज को रास्ता मिलेगा। ओम शांति। ओम आनंदमय, ओम शांति में, ओम आनंदमय, ओम शांति में। ये योग सिद्ध वैदिक सनातन ब्रह्मवाची दिमागी रोग नाशक ओम आनंद में, ओम शांति में ये भगवान के नाम रूप की स्मृति करते हुए और इसका अभ्यास करते हुए अपने जीवन को जो है भगवत भाव में बनाने के लिए ये मंत्रों का भी जो है महामंत्र है और इसके सतत इस अभ्यास से कुछ ही दिनों में मन के अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा होती है जिससे वो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, विपत्तियों का और प्रतिकूलताओं का निवारण करता हुआ हर समय जो है आनंद शांति में की भावना में मस्त रहता है, जिससे जो है इसके जीवन में ब्रह्मचर्य को पालन करने की एक जागृति पैदा होती है और यदि जीवन में भगवत भाव है और इसका अभ्यास हर समय भगवान के नाम रूप की स्मृति में बना रहता है तो उससे जो है वो एक घर और परिवार के अंदर रहता हुआ भी देवी पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो सकते हैं। यदि जीवन में ध्यान योग का अभ्यास नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भगवत भाव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में जो है देवी और पुरुषों का पृथक पृथक अलग अलग रहना ही ठीक है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने भावों को भगवानमय बनाने के लिए योग सिद्ध महामंत्र जो अद्भुत प्रभावशाली है, इसका अभ्यास जितना अधिक से अधिक होता जाएगा, उससे जो है अपने अंदर एक अपूर्व शक्ति पैदा होती होगी और हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को ब्रह्मचर्य के पालन में अपने को स्थिर रख सकेंगे। और जो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य रहने की शक्ति आ जाएगी, उसके प्रभाव से हमको कितना लाभ होगा, कितनी हमारे अंदर शक्ति पैदा होगी, जिसका कि हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। और ये ज़रूरी है कि जिस मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, उसका जीवन मनुष्य जीवन ना होकर एक पशु जीवन की ही तरह समझना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन ही वास्तव में मानव जीवन है और ब्रह्मचर्य रहित जीवन जो है वो पशु जीवन है। पशु और मनुष्य में फिर क्या अंतर ही क्या रहा। इसलिए जो है अपने जीवन को सफल करने के लिए, मानव जीवन को, मनुष्यता को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि अपने जीवन को जो है ब्रह्मचर्य में बनाया जाए। और उसके लिए हमारे शास्त्रों में गीता शास्त्र है, अपना श्री विशांति शास्त्र है, उसके अंदर जो सुगम विधियाँ इस साधन को सिद्ध करने के लिए जो बतलाई गई हैं, अगर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाया जाए तो संभव है बहुत थोड़ी जीवन समय में ही जो है हम इसके पूर्ण लाभ को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। ब्रह्मचर्य का पालन यदि नहीं किया जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा। ब्रह्मचर्य के त्यागी और विषय अनुरागी वीर वीरांगनाओं का आदर्श जीवन होगा कैसा, जड़ कटे पेड़ों के जैसा। जो नारी नर ब्रह्मचर्य का त्याग कर कर और ऐश आराम विषय भोगों में अपने जीवन को जो है उस तरह मोड़ देते हैं, तो उनका जीवन फिर वैसे ही हो जाता है जैसे जड़ कटे पेड़ों के जैसा है। पेड़ की जड़ काट दी जाए तो क्या होगा, पेड़ का सारा जो है आगे का बढ़ना रुक जाएगा और कुछ समय के अंदर ही वो मुरझा जाएगा, फिर पुनः जो है वो अपना वैसा रूप धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन को ब्रह्मचर्य का पालन ना कर कर विषय भोगों की तरफ ले जाएगा तो उसकी भी वही स्थिति हो जाएगी जिस प्रकार जड़ कटे पेड़ों की हो जाती है। जड़ कटने के बाद फिर पेड़ जो है फिर अपनी पूरी अवस्था में उसी अवस्था में नहीं आ सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य ने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य रहित कर दिया तो फिर वो मनुष्य तत्व को जो है वो नहीं प्राप्त कर सकेगा। फिर इसलिए आवश्यक है कि प्रारंभ से जो है अपने जीवन को जो है ब्रह्मचर्य में रखा जाए। ब्रह्मचर्य के पालन ना करने से भगवत जो विधान है, भगवान का जो विधान है, अपने जीवन को, समाज को, अपनी हर प्रकार की स्थिति को चलाने का जो ज्ञान है
वो जो है मनुष्य उसको नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात वो ज्ञान शक्ति जो नष्ट हो जाती है। और इसके लिए अनुभवी महापुरुषों ने इसके द्वारा क्या क्या और हानि होती है वो इस प्रकार बताया कि बेटे बेटियां तैयार करना तो चिंता क्रोध भय रुदन और नाराज़गी की ज्वाला में जलना है ना। इसको जो है गंभीरतापूर्वक मनन विचार करना चाहिए। तो विचार करने से मनुष्य को एक सही रास्ता अपने आप जो है मिल जाता है। बेटे बेटियां तैयार करना तो चिंता क्रोध भय रुदन और नाराज़गी की ज्वाला में जलना है ना। बेटे बेटियां तैयार करना और उनके कारण आजीवन उबलते रहना, ये कैसी बुद्धिमानी है। अपनी द्वारा अपनी कर्मों द्वारा जो है जो आजीवन परेशान करने वाले कर्म हैं, अशांति पैदा करने वाले कर्म हैं, हम उन्हीं कर्मों को करें और फिर उन्हीं कर्मों को करने के बाद उन्हीं से फिर परेशान हो, अशांत हो, तो ये कैसी बुद्धिमानी है। संतानों की उत्पत्ति दिमाग को तपायमान रखने के लिए वो माननीय प्रभु पिताजी का दंड विधान है। संतानों की उत्पत्ति दिमाग को तपायमान रखने के लिए वो माननीय प्रभु पिताजी का जो है दंड विधान है। ये दंड विधान जो है क्यों है, कैसा है, ये सभी मनुष्य नहीं समझ सकते। इस विधान को तो वही समझेंगे जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उसके प्रभाव का अनुभव करेंगे और भगवत विधान के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए तत्पर होंगे। ये इसका रहस्य जो है उनको ही ठीक ठीक समझ में आएगा। तो संतान उत्पन्न होने पर रुदन करना और देहांत होने पर भगवत कृपा समझकर प्रसन्न होना। संतान उत्पन्न होने पर क्या करना, रुदन करना, रोना, और देहांत होने पर भगवत कृपा का समझकर प्रसन्न होना। तो वास्तव में देहांत होने पर जो है मनुष्य को है उस समय अपनी सारी गलतियों का अनुभव होता है। देहांत होने पर जब उसको शमशान घाट ले जाने लगते हैं तो उस समय याद आती है, उस समय कहते हैं राम राम सत्य है। यानी उस समय सत्य क्या है, उस समय लोग कहते हैं सत्य है, परंतु जब मनुष्य जन्मता है उस समय नहीं कहते राम राम सत्य है। यानी आखिर स्थिति में जो है जब मनुष्य मर जाता है तब उसको सुनाया जाता है राम राम सत्य है। अगर उसको जन्मने के साथ ही साथ उसको सुनाया जाए कि राम राम सत्य है तो उस समय हो सकता है वो मनुष्य वास्तव में मनुष्य बन सकते हैं, परंतु ये ज्ञान जो है उस समय नहीं दिया जाता। उस समय जो है उसको संसार का भोग का आराम, ऐश आराम का ही जो है उसको उसी तरह बच्चे को खींचा जाता है। इसलिए क्या होता है, वो बच्चा जो है जैसा दर्शन श्रवण करता है उसके अनुसार ही जो है उसके भाव बन जाते हैं, उसके द्वारा कर्म होते हैं, वैसे उसके शरीर की आकृति हो जाती है, वैसे उसका रहन सहन सब हो जाता है। तो यदि जन्मने के साथ ही साथ उसको ये सिखाया जाए कि राम राम सत्य है तो उसको सत्य का ज्ञान हो, और जब मनुष्य मर गया और उसको राम राम सत्य कहने से उसको क्या फ़ायदा हो। इसीलिए बताया कि देहांत होने पर जो है भगवत कृपा का अनुभव करना चाहिए, और मरने पर जो है नहीं, संतान उत्पन्न होने पर जो है रुदन करना चाहिए, और जब मर जाए तो उसके ऊपर भगवत कृपा समझकर जो है प्रसन्न होना चाहिए। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं दोहे के रूप में, जैसे इस प्रकार हैं। सो परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ही संत ही,
मिथ्या दोष लगाएं। क्या होता है? सो परत दुख पावें, सिर धुन धुन पछताएं। मनुष्य जो है इस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है। महापुरुषों द्वारा जो बताया जाता है, विधान बताया जाता है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए, उसको ना सुधारने पर अंत समय में क्या होता है, सिर धुन धुन का जो है पछताता है। परंतु और क्या करता है? काले कर्म संति, कि मेरा समय ही ऐसा था, मेरे भाग में ऐसा लिखा हुआ था,